इन पॉलिटिकल स्पेस, राजनीतिक पटल पर जो अंदाज हम लगाते हैं कई दफे उन्हें हमें चेंज करना पड़ता है। वेलकम टू फोकस। कल ही जो वीडियो हमने रिलीज किया था उसमें मैंने बड़ी पॉजिटिविटी दिखाई थी एक चीज़ को देखकर, वो थी इंडिया गठबंधन का जो सम्मेलन हुआ उसको लेकर। बहुत उम्मीदें थी, तब तक पूरी रिपोर्ट आई नहीं थी अंदर की, तो मैंने अपनी उम्मीदों को शायद व्यक्त किया था। अब जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो काफ़ी कुछ डिटेल्स आ चुके हैं, तो मुझे खुद सोचना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है, शायद इन माय असेसमेंट आई वाज लिटिल टू हरीड, थोड़ी जल्दबाजी की। मीटिंग हुई 23 की जगह बल्कि 25 जो दल थे उन्होंने सीधे सीधे या एक दो ने ऑनलाइन पार्टिसिपेट किया। दैट वे ऑल वेंट वेल। पर ये बड़े अजीब सी चीज़ है कि दो ऐसे दल जो खुद कोई ग्रेट परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए, बिल्कुल नहीं दिखा पाए, और जिनको कांग्रेस की जो सपोर्ट होती है, कोऑपरेशन होता है, उसका कितना ज़रूरी है वो उनके लिए ये बताने की ज़रूरत नहीं। तो ये सही है कि डीएमके जो इंडिया अलायंस में नहीं आई उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये था कि कांग्रेस पार्टी ने विजय तलपति की पार्टी को, टीवीके को सपोर्ट किया था अपनी सरकार बनाने के लिए, वो उतना मत हासिल करने के लिए कि वो सरकार बना सके। उस बात पर डीएमके नाराज हो गई, समझ में भी आता। लेकिन कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस और खासतौर पर राहुल इस बात को क्लियरली समझते हैं कि सबसे बड़ा खतरा, अगेन वो फोकस करके समझते हैं कि सबसे बड़ा खतरा बीजेपी है, मोदी साहब हैं, उनकी तानाशाही प्रवृत्तियां हैं, और इसलिए उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये शंका थी कि शायद विजय तलपति को बीजेपी झपट ले, तब क्या होता? वो तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया होता। कम से कम विजय तलपति अपने दम पर जीत कर आए और बड़े डेमोक्रेटिक तरीके से जीत कर आए, तो उन्हें सपोर्ट देकर जो तमिलनाडु की जो जनता है, वोट डालने वाले लोग हैं, उनके प्रति एक तरह का ये आदर भी था। आई थिंक ये बात, इसमें ज्यादा मैच्योरिटी की जरूरत थी स्टालिन साहब की तरफ से। ठीक है, उन्हें दुख हुआ होगा, लेकिन स्टालिन साहब को ये समझना जरूरी है कि विजय तलपति उन्हें जो हरा के आए हैं उसमें ये भी तो देखना जरूरी कि स्टालिन साहब की खुद की सीट जाती रही, वो नहीं जीत सके। तो कभी कभी कांग्रेस को एक लॉन्ग व्यू भी लेना जरूरी है। जाने अनजाने में ज्यादा जिम्मेदारी कांग्रेस पर ही आ जाती है और सब डाल भी देते हैं, राहुल गांधी पर आ जाती है। तो कल जो ये इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई, तो अखिलेश यादव साहब ने एक कमेंट किया कि भाई कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, डीएमके का साथ देना चाहिए था। और उधर वो तेजस्वी यादव साहब ने भी सपोर्ट कर दिया। अरे भाई, तुम जो कहते हो ये राजनीति है भाई, अब जमीनी हकीकत क्यों नहीं समझ रहे हो? और ये करके आप कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाए बगैर एक कैजुअल सी बात करते हैं आप। इसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं?
उसको आप सोचते भी नहीं हैं। बीजेपी को और क्या चाहिए? उन्हें वो संकेत चाहिए विघटन के, वो आप दे रहे हैं। पूरी हैवी ड्यूटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वजन उठाएं राहुल गांधी। सारे डिफिकल्ट सवाल संसद में और बाहर पूछें राहुल गांधी। अभी अंडमान गए, वहां पर इतना बड़ा घपला ढूंढा राहुल गांधी ने और उसका सवाल उठाया। आप क्या बोले उस सब पर? आप में से किसी ने कुछ नहीं बोला। आप मलाई मलाई खाने को तैयार हैं, लेकिन उस मलाई को खाने से पहले दूध को पकाना पड़ता है बड़े इत्मीनान के साथ, वो जल ना जाए, तूफान आकर बर्बाद ना हो जाए। वो सब करेंगे राहुल गांधी। तो एक्चुअली आई मस्ट से कि इन द शॉर्ट कोर्स शायद इंडिया अलायंस क्वेश्चन के दायरे में है, सवालों के दायरे में है। और जब तक नेताओं में मैच्योरिटी नहीं आएगी, और तब आती है जब उनके खुद के ऊपर पड़ती है। जैसे ममता बनर्जी इसमें सबसे आगे थी इंटरेस्ट लेने में इंडिया अलायंस की मीटिंग में, क्योंकि वो मार खा के चुकी है। और जब मीटिंग चल रही थी तब भी जो संसदीय दल था टीएमसी का, उसमें से भी एमपीज को तोड़ने की पूरी कोशिश चल रही थी और खबरें आ रही थी उस तरह की। क्यों इंडिया अलायंस वाले इन बातों को नहीं समझते? क्यों सारी ओनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेहनत करने वाली और गाली खाने वाली एक तरह से, वो राहुल गांधी के ऊपर छोड़ना चाहते हैं? किसी ने ये कहा कि भाई राहुल गांधी ने कितनी मेहनत की है, कैसे कैसे सवाल उठाए, किसी ने थैंक्स दिया उन्हें? आपने उसका सूर्य बिगाड़ दिया। सबको मालूम है भाई, नाराज हैं स्टालिन साहब, आपने उसका जिक्र छूटते ही कर दिया। सो एक तो मुझे ये जो युवा नेता हैं इंडिया अलायंस में, यादव, अखिलेश यादव जी, जो जब समाजवादी सीटों का सवाल आएगा यूपी में, तब कोई बड़ा हृदय नहीं दिखाने वाले, सबने देखा है। और ऐसे ही हैं तेजस्वी यादव साहब। सबसे बड़ी निराशा इन दो युवा नेताओं से, इन्होंने बिल्कुल मैच्योरिटी नहीं दिखाई। सो आई मस्ट से कि इंडिया अलायंस के बारे में मेरे जो विचार हैं, जो मैंने थोड़ा बहुत व्यक्त किया, मैंने ज़रा उन पर लगाम लगाता हूँ मैच्योरिटी को देखते हुए। आज फोकस में इतना ही।